नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ वार्षिक राशिफल के साथ। मित्रों, आज बात करेंगे वार्षिक राशिफल में मकर राशि की। आने वाला वर्ष 2024 मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा। कारण ये है कि पिछले काफ़ी समय से शनि ग्रह की 7.5 से जूझ रहे हैं मकर राशि वाले, और साथ ही शनि ग्रह की जो स्थिति है, चाहे वह मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, दोनों ही राशियों के स्वामी बनते हैं शनिदेव। लेकिन किस परिस्थिति में किस प्रकार का लाभ देंगे, ये समझना भी अत्यंत आवश्यक है। तो 7.5 का प्रभाव किस प्रकार का रहा है 2023 में, ये आप सबको पता ही है। लेकिन आने वाला वर्ष जो 2024 है वो किस प्रकार का रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन हो या फिर व्यक्तिगत जीवन हो, दोनों ही परिस्थितियों में इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, यह जो वार्षिक राशिफल है यह लग्न और चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी जन्म कुंडली है तो जन्म कुंडली में बनने वाले राशि के आधार पर ही इसे देखना चाहिए, और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो प्रचलित नाम यानी कि जिस नाम को आप लिखते हैं, जिससे आप सिग्नेचर करते हैं, उसी नाम के आधार पर इस वार्षिक राशिफल को देखना चाहिए। मित्रों, यह जो वार्षिक राशिफल है यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान लागू होगा। मित्रों, शनि ग्रह की 7.5 चल रही है, और 7.5 से शनि चले जो शनि ग्रह की जो स्पीड है वो बहुत ही धीमी है, यानी कि स्लो चलते हैं शनिदेव। लेकिन एक बात का और विशेष ख्याल रखना चाहिए कि शनिदेव न्यायाधीश ग्रह है, न्याय के देवता है। जो व्यक्ति गलती करता है उसे पनिशमेंट देते हैं, और जो न्यायपूर्ण कार्य करता है यानी सही मार्ग पर चलता है उसके साथ न्याय करते हैं, और शून्य से शिखर तक का सफर तय करवाना शनिदेव का काम है। मित्रों, बात करते हैं 2024 आने वाला वर्ष शनि की 7.5 के बावजूद भी क्या मकर राशि वालों के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा या फिर अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। मित्रों, यह वर्ष सामान्य दृष्टिकोण से बेहतर दिखाई दे रहा है, यानी कि यह आपको सामान्य लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह मध्यम वर्ष रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, धन की बात अगर करें तो धन की परिस्थिति की बात करें तो लेन देन में बहुत सावधानी आपको इस वर्ष बरतना है। लेन देन में अगर सावधानी नहीं बरतते हैं तो निश्चित तौर पर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, आपके पैसे फंस सकते हैं, पैसे अटक सकते हैं, और इसके कारण आपके संबंध भी लोगों के साथ अच्छे खासे संबंध भी खराब होने के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सतर्कता बरतें ताकि संबंध भी खराब ना हो और आपका धन सही जगह पर लग भी सके। पढ़ाई की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए यह थोड़ा सा टफ रहेगा, यानी कि परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब जाके उस कोटि की सफलता आपको मिलेगी जिसकी आप जिज्ञासा रखते हैं। यानी कि थोड़ा सा भी आपकी लापरवाही आपके जीवन में शिक्षा को लेकर बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर सकती है। संतान से सावधान रहे, यानी संतान अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही करता है तो निश्चित तौर पर आपको उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो लेट गो करेंगे तो निश्चित तौर पर वह परिणाम आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही दुखद हो सकता है। प्रेमी जोड़ों के लिए एक हिदायत है कि संबंध को विच्छेद होने ना दें, यानी कि संबंधों में किसी भी प्रकार का मनमुटाव की स्थिति अगर बनती है तो तुरंत उसे सुलझा लेना चाहिए, अन्यथा लंबे समय तक जाने में फिर आपके संबंध खराब होने के योग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक आपने इसको समझ बूझकर अगर कार्य को आगे बढ़ाया तो निश्चित तौर पर आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। मित्रों, भवन और वाहन की बात करें, यानी किसी प्रकार की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए शनिदेव की पूर्ण दृष्टि, यानी कि मकर राशि है तो निश्चित तौर पर, कुंभ राशि में है तो 2nd हाउस में रहेंगे, वहां से तीसरी दृष्टि से वो 4th हाउस को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर योग तो बनेगा, अच्छे योग बनेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी भी बरतना होगा। कारण यह है कि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति भी 4th भाव में ही विराजमान रहेंगे, इसलिए परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है आपको। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, चाहे वो जमीन हो, घर हो या फिर गाड़ी हो, भवन वाहन की बात करें तो परिश्रम के साथ साथ एक सटीक प्लान करना होगा, और प्लानिंग के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए लाभ का योग रहेगा, और सावधानी पूर्वक और एक प्लान के साथ नहीं जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक एक प्लान के साथ आगे बढ़ें।
शत्रुओं की बात करें तो शत्रुओं का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे भी आप सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो कोर्ट कचहरी से जुड़ा अगर कोई पुराना मामला चल रहा है तो उस मामले का सुलझना और साथ ही आपके पक्ष में उसका रिजल्ट आना बेहतर स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन यानी पति पत्नी का जो जीवन है इसमें कुछ कटुता की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, यानी किसी न किसी कारणवश संबंधों में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए समझदारी दिखाना, मैच्योरिटी दिखाना एक दूसरे के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। लड़के और लड़कियों के विवाह की बात करें तो यहाँ पे मांगलिक कार्य के शुभ योग बने हुए हैं आपके लिए 2024 में। अगर विवाह से जुड़ी कोई समस्या थी तो निश्चित तौर पर वो समस्या सुलझेगी। आपके घर में मांगलिक कार्य होने का शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में बहुत ही सतर्कता पूर्वक आपको आगे बढ़ना होगा। नए व्यापार की योजना बनाने से पूर्व आप 100 बार विचार करें और कुछ बुद्धिजीवी लोगों के साथ विचार विमर्श करें, फिर आप व्यापार के लिए आगे बढ़ें, नए व्यापार की योजना बनाएं और फिर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर परिश्रम के बाद सफलता का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य की बात करें तो भाग्य की स्थिति ठीक ठाक दिखाई दे रही है आपकी, लेकिन भगवान के शरण में रहना भी उतना ही आवश्यक है। भगवान के शरण में रहते हुए भगवान से कनेक्शन अगर गहरा रखते हुए कार्य को करते हैं किसी भी प्रकार के, तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। नौकरी पेशा की बात करें तो नए नौकरी के सुंदर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बात से थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतना होगा। जो लोग पहले से ऑलरेडी नौकरी में हैं उनको सावधानी बरतनी होगी। प्रमोशन या इंक्रीमेंट की बात करें तो वहाँ सावधानी बरतें, अन्यथा कई बार प्रमोशन तो मिल सकता है आपको, लेकिन कई बार आप किसी न किसी आरोप के शिकार हो सकते हैं। आपके कलीग या आपका बॉस आपके ऊपर किसी प्रकार का लांछन क्रिएट कर सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। और आंख बंद करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपके लिए भरोसा करना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। लाभ के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम आपका अच्छा रहेगा, लेकिन उतना ही खर्च भी आपका रहेगा, लेकिन खर्च अच्छे कार्यों में होगा तो निश्चित तौर पर कोई परेशानी की बात है नहीं। यहाँ पे एक बात का विशेष ख्याल रखना होगा, विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े हुए किसी भी कार्य को करते समय, क्योंकि खर्च लंबा होता है तो यहाँ पे सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करते हैं तो विदेश से शुभ समाचार मिलना या फिर विदेश जाने का आपको शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके जीवन के अंदर इस 2024 में किन किन महीनों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, तो अप्रैल महीना, सितंबर महीना और दिसंबर के महीने में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी अच्छे और बड़े कार्य को करने से आपको बचना चाहिए। उसके अलावा इस वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। शनिवार या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, हनुमान जी के मूर्ति पर सिंदूर का लेप लगाएं और चमेली के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जलाएं। हनुमान चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना या फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाना भी आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। उसके साथ साथ में आप गरीबों को मदद करें, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश ग्रह है और अगर गरीबों की आप मदद करते हैं, उनके प्रति आप सहानुभूति रखते हैं, तो निश्चित तौर पर शनिदेव की विशेष कृपा आप पर होगी और शनि की 7.5 से जो समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं या फिर आ रही है, उससे काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।